जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो आपके राशि स्वामी शनि हैं। पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि देव 3 महीने मकर राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में शनि का गोचर रहेगा तो आपके खर्चों की अधिकता इन 3 महीनों में बनी रहेगी। अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कारोबार है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इन 3 महीनों में आपको स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने परिवार को लेकर, खुद को लेकर आलस्य देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, व्यर्थ के बाद विवादों से बचना होगा। और आपके राशि स्वामी और शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी और दसम दृष्टि आपकी नवम भाव पर रहेगी। तो तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो परिवार वालों से वाद विवाद से बचना होगा, बाड़ी पर संयम रखना होगा। कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो परिवार में आपके व्यर्थ के वाद विवाद को बढ़ावा दें। और सप्तम भाव पर दृष्टि है, ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। हालांकि राशि स्वामी है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। शत्रुओं के मामले में शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। नवम भाव पर दृष्टि रहेगी तो भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा। पिता से संबंधों को लेकर आपके संबंध अच्छे रहेंगे और गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे। धर्म कर्म में इस समय आपका मन लगेगा। चलिए दूसरे भाव की बात करते हैं। तो दूसरे भाव में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और 3 महीने यहीं पर गोचर करेंगे। और गुरु की जो दृष्टियां होंगी वो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर होगी। तो गुरु और शनि की जो संयुक्त दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहेगी। तो नवम भाव पर आपके ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे इन 3 महीनों में। तो आपकी कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, किसी यात्रा का आप प्लान भी कर सकते हैं। अगर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा में इस समय आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। प्रेम संबंध आपके इन 3 महीनों में अच्छे रहेंगे। संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यर्थ के बाद विवादों से बचना है। और आपके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, संतान को भी सफलता मिल सकती है। और अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कोई यात्रा तो हो सकती है, लेकिन थोड़ा इन 3 महीनों में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं शिक्षा को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। पर यात्रा तो इन 3 महीनों में आपकी बनती है। धर्म कर्म में मन लगेगा क्योंकि शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि है। आपके राशि स्वामी और गुरुदेव दोनों की दृष्टि है और गुरुदेव का गोचर भी आपके प्रथम भाव में है। तो आपके धर्म कर्म में मन लगेगा और आप थोड़ा आध्यात्मिक भी रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। और गुरुदेव जो हैं आपके आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो आय और धन के मामले में परिणाम अच्छे रहेंगे 3 महीनों में आय और धन के मामले में आपको कोई बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आय नियमित स्रोतों से आपकी होती रहेगी और धन के मामले में भी ज्यादा समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल है। और मंगल का जो गोचर इन 3 महीनों में होने वाला है वो आपका वृश्चिक राशि से लेकर, वृश्चिक राशि में वो जनवरी में है शुरू में, उसके बाद वो धनु राशि में जाएंगे और फिर मकर राशि तक गोचर में रहेंगे। तो दसम से लेकर द्वादश भाव तक गोचर होगा मंगल का 3 महीनों में।
तो मकर राशि में जो गोचर होगा वो 26 फरवरी से होगा मंगल का, और मंगल आपके तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। तो अभी वृश्चिक राशि में गोचर है, जनवरी में रहेगा आप उनका शुरू में। तो जब तक उनका गोचर वृश्चिक और धनु राशि में है, यानी कि 26 फरवरी तक, तो उस समय पर आपको व्यापार कारोबार में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके मित्रों से सहयोग मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है। आप ऊर्जावान रहेंगे, छोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। भाग्य का साथ इस समय आपको मिलता रहेगा। और 26 फरवरी से जब मकर राशि में मंगल का गोचर होगा, तो मंगल आपके दसम भाव के स्वामी हैं, और जब वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर कारोबार है तो उसमें आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़े कारोबार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन 26 फरवरी से जब उनका द्वादश भाव में गोचर हो जाएगा, मंगल का मकर राशि में गोचर होगा और वहां पर शनिदेव के साथ में होगा, उस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। तो 3 महीने स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। तो वहां पर जो गोचर होगा 12वें भाव में जो होगा, वो आपको व्यापार कारोबार और नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपके खर्चे अधिक रहेंगे। आपके व्यापार को लेकर, व्यापार विस्तार को लेकर खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। और बाकी इन 3 महीनों में आपको व्यापार कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और यात्राओं को लेकर थोड़ा सा सावधानी से बरतनी होगी, क्योंकि आपके मकर राशि में जो आपके मंगल का गोचर होगा वो और शनि का जो गोचर होगा, वो दोनों का संयुक्त गोचर होगा। वहाँ पर युति होगी आपस में, तो वहाँ पर आपके पारिवारिक वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, और आपके व्यापार कारोबार में भी थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है जब वो 26 फरवरी से मकर राशि में रहेंगे। चौथे भाव में आपके वृषभ राशि है, वहां पर राहु का गोचर है, जो कि 3 महीने वहीं पर गोचर में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे वो। तो वृषभ राशि में जो राहु का गोचर होगा, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होगी और केतु की दृष्टि चौथे भाव पर होगी। तो चौथे भाव में राहु का गोचर, आपके माता से वाद विवाद से बचना होगा, पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा। और अगर आप कोई घर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको वहां पर अपने कागजों की देखभाल सही से करनी चाहिए, गलतफहमियां हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर आप कोई घर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको जांच परख कर खरीदनी है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और बुध का जो गोचर होगा पूरा जनवरी वो मकर राशि में रहेंगे, 14 जनवरी से मकर में ही वो बकरी होंगे। और फरवरी में जो बुध का गोचर होगा वो भी मकर राशि में ही रहेंगे, वो फरवरी में ही मकर राशि में ही रहेंगे। 4 फरवरी से वो मार्गी अवश्य हो जाएंगे और 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि मकर राशि में जो गोचर होगा उनका ज्यादा समय तक होगा, जनवरी फरवरी लगभग दोनों महीने मकर राशि में ही गोचर रहेगा, और 6 मार्च से वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक उनका गोचर मकर राशि में होगा, यानी कि फरवरी तक 6 मार्च को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 मार्च तक जो उनका मकर राशि में गोचर होगा, 12वें भाव में गोचर होगा, उस समय तक आपको प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका को आपस में कोई गलतफहमियां हो सकती हैं और वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। और जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो वहां पर आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, और आपके संतान के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। वहां पर आपके संबंध अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनको कोई साथी भी मिल सकता है मार्च के महीने में। जो प्रेमी प्रेमिका की तलाश में है उनको कोई साथी मिल सकता है। और बाकी इन 3 महीनों में सामान्य योग तो बने रहेंगे, कोई साथी आपके जीवन में आ सकता है। और छठे भाव की बात करें तो कर्क राशि है। कर्क राशि में स्वामी चंद्रमा है, जो कि सभी राशियों में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य के मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में 3 महीने आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करते रहें, और अपने तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन ज्यादा ना करें, बाहर का खाना खाने से बचें। इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको अवश्य देखने को मिल सकती हैं। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने के चांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 12वें भाव में शनि का गोचर है। वो आपके राशि स्वामी अवश्य हैं, लेकिन वो शनिदेव हैं, और वहां पर मंगल का गोचर भी होगा।
और बुध का गोचर भी वहां पर आएगा इन 3 महीनों में, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अवश्य ही बरतनी होगी इन 3 महीनों में। आपको स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। और जो सूर्य का गोचर है वो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, तीनों महीने की बात करें तो धनु राशि से लेकर मकर राशि और आपके कुंभ राशि और मीन राशि तक रहेगा। तो धनु राशि जो है एकादश भाव में पड़ती है, तो एकादश भाव से लेकर और मीन राशि तक गोचर रहेगा 3 महीनों में, यानी दूसरे भाव तक गोचर रहेगा सूर्यदेव का। तो लगभग सभी भाव यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन द्वादश भाव में जो गोचर रहेगा उस समय पर आपको थोड़ा सा व्यापार को लेकर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा इन 3 महीनों में। और बाकी सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे सूर्य के गोचर के यहाँ पर, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचना होगा, इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें लाभ मिलेगा और आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है व्यापार कारोबार को लेकर, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं, वो यात्रा आपकी लाभदायक होगी। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर जो है आपके मकर राशि और कुंभ राशि, यानी 6 मार्च से कुंभ राशि में रहेगा और बाकी मकर राशि में ही उनका गोचर रहेगा। तो अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो जब अष्टम भाव के स्वामी हैं, मकर राशि में गोचर होगा, उस समय आपको विदेश से जुड़े कारोबार हैं तो उनमें सफलता मिलेगी। अगर आपका जमीन से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, जो जमीन से नीचे से निकलने वाली चीजें होती हैं, जैसे माइंस है, पेट्रोलियम है और आपके बिल्डिंग मटेरियल्स के कोई कार्य हैं, तो उनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कोई आध्यात्मिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च आदि कर रहे हैं और कोई आप गूढ़ विद्या का रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा इस समय पर। और बाकी स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य समस्या अगर पहले से कोई गंभीर समस्या चल रही है तो उसका इस समय पर आप प्रॉपर इलाज लें, यानी कि अपनी दवाइयाँ वगैरह लेते रहें। और बाकी कोई अगर स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही ना बरतें, स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। नवम भाव की बात करें तो वहां पर तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो आपका धनु राशि और मकर राशि में रहेगा। तो शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जिनका गोचर धनु राशि और मकर राशि में रहेगा। तो धनु राशि आपका आय भाव है और भाग्य भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में होगा, तो वहां पर आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। और फरवरी 27 को मकर राशि में जाएंगे वो, इससे पहले वो धनु राशि में ही रहेंगे। तो 27 फरवरी तक आपको भाग्य का साथ ज़्यादा देखने को मिलेगा और जब वो मकर राशि में जाएंगे तो उस समय पर थोड़ा सा आपको खर्चे देखने को मिल सकते हैं। अगर इन 3 महीनों की बात करें तो तीनों महीनों में खर्चों की अधिकता आपके लिए अवश्य बनी रहेगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 बातें मुख्य आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। बाकी यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में खर्चे हो सकते हैं और खासकर 27 फरवरी के बाद आपके धार्मिक कार्यों के प्रति खर्चे देखने को मिल सकते हैं। दसम भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है और स्वामी मंगल हैं और वहां पर केतु का गोचर है और राहु की दृष्टि है। राहु केतु के एक्सिस में दसम भाव में गोचर चल रहा है और वहां पर आपके दसम भाव के जो स्वामी मंगल हैं उनका जो गोचर है वो वृश्चिक राशि से लेकर और 16 जनवरी को वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 26 फरवरी से वो मकर राशि में जाएंगे और फिर मकर राशि में ही रहेंगे मार्च तक। तो वृश्चिक राशि से लेकर मकर राशि तक गोचर होगा, तो अच्छा गोचर है। व्यापार कारोबार के लिए अच्छा रहेगा जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना। और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापारी और कारोबारी लोग जो हैं उनके भी संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन क्या है कि मंगल हैं और उनका गोचर मकर राशि में भी होगा, तो 12वें भाव में होगा। हालांकि मंगल वहां पर उच्च के होते हैं लेकिन शनि के साथ होंगे, तो शनि के साथ होने से आपको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना होगा और व्यापार को लेकर आपके खर्चे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे फरवरी 26 से।
तो बाकी आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे तो 10वें भाव में ही है, तो उस समय तो आपका व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा ही जनवरी के शुरू में। और 16 जनवरी से जब वो आपके धनु राशि में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आय होती रहेगी। आय के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यापार कारोबार में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर इन 3 महीने में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। एकादश भाव की बात करें, धनु राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव के बारे में बता चुका हूँ, उनका गोचर आपके प्रथम भाव में है। पंचम और सप्तम और नवम भाव पर दृष्टियां हैं तो वो परिणाम अच्छे ही होंगे। आय के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 12वें भाव की बात भी मैं कर चुका हूँ, क्योंकि 12वें भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इन 3 महीनों में। पहली तो ये है कि खर्चों की अधिकता रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी ये है कि स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना है। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उसमें आपको कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, उसका ध्यान अवश्य ही रखना है। तीसरा है आपको प्रेम संबंधों को लेकर और जीवन साथी को लेकर और परिवार को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। इन 3 बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है और बाकी आपका सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में गोचर के हिसाब से। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के मामले में आप शुक्रवार के दिन गरीब बच्चों को दूध और चीनी का दान कर सकते हैं और चावल का दान भी कर सकते हैं, मीठे चावल का दान कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं और सोमवार के दिन दूध का अभिषेक भी कर सकते हैं। यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करें या सोमवार के दिन दूध भी अर्पित कर सकते हैं। और काले और आवारा कुत्ते जो होते हैं उनको विशेष रूप से शनिवार को आप रोटियां खिलाएं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप आसानी से कर सकते हैं उनको कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।